अब आपको मैं अच्छे से समझाऊं कि इसमें यूएई का क्या इंटरेस्ट है। जी हाँ, ये वही यूएई है जिसको हम और आप मुसलमान कहते हैं। ये वही राजा है जिसको हम और आप क्या कुछ नहीं कहते। मगर आइए ज़रा इनके काले करतूत को भी मैं देखूं और आपको भी दिखाना चाहता हूं। यूएई पूरी तरह से सपोर्ट करता है उस बागी गिरोह को जो वहाँ के सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं। एक एक वीडियो मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं, मगर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होने की वजह से मैं यहां तो वो वीडियो नहीं दिखा सकता। इस चैनल के एक्स अकाउंट को अगर आपने फॉलो किया है कि ये वीडियोस आपको वहां भी मिल जाएंगी, एक एक वीडियो। तो यहां यूएई उस गिरोह को सपोर्ट कर रहा है जो वहाँ सरकार के ख़िलाफ़ लड़ रही है। अब वहाँ वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, इसके पीछे उसका इंटरेस्ट भी हम जानते हैं। देखिए, ये है रेड सी। अब ये रेड सी ये है कि यहाँ से बहुत बड़ी तिजारत, बहुत बड़ा बिज़नेस यूएई करता है, और यूएई नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड करता है। और ये चाहता है कि भूमि के हिसाब से हम इस पर कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे तो है, लेकिन भूमि तो जब ही हो सकती है जब भूमि पर बसने वालों को हम कहीं और बसाते। सबसे बड़ी बात यह है कि सूडान के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वहाँ सोने का भंडार है, तेल का भंडार है, बहुत सारी खनिज जिस चीज़ का वहाँ भंडार है। और ये सारी चीज़ों के बावजूद पूरी दुनिया की नज़र सूडान पर टिकी है। पूरी दुनिया की बड़ी ताकतें चाहती है कि सूडान किसी भी तरह से आपस में लड़कर मर जाएं, ताकि उनकी संपत्ति, ताकि उनकी दौलतों पर हम अपना हाथ साफ कर सकें। दुनिया के अंदर में तबाही की वजह क्या हो सकती है, इस चीज़ को देखने के बाद हमने अच्छी तरह देख लिया और जान लिया कि आखिर गज़ा का मामला क्यों नहीं सोल्ड आउट हो रहा है। गज़ा का झगड़ा, गज़ा के वो मासूम बच्चे वो क्यों नहीं सेव हो पा रहे हैं। आखिर इस झगड़े को समझने के लिए हमें और थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। और थोड़ा सा पीछे कैसे? अब आइए इसकी थोड़ी सी डिप में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यूएई ये वो बड़ी ताकतों में से इनका नाम आता है जिसने बड़ी जल्दी, बड़ी तेज़ी के साथ अपने देश को मजबूत कर लिया है। अब ये चाहता है कि हम टर्की की आंखों में आंखें डालकर बातें करें। ये चाहता है कि हम उन मुस्लिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बातें करें। ये अलग बात है कि ये इज़राइल की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। ये अलग बात है कि ये अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोल सकते। अमेरिका के सामने मुजरा करने को तैयार बैठे यूएई, चाहे वो मुस्लिम देशों को बिगाड़ना चाहे, चाहे वो मुस्लिम देशों के पड़क्षे उड़ा दें। लेकिन आप याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जो अपने आपसी मामलात को लेकर पूरी दुनिया को दरेग नहीं करते कि वो आग में चली जाए। याद रखिएगा, दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ ये है कि सूडान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सूडान के लोग या वो बागी गिरोह इन्वॉल्व ही नहीं, बल्कि उसके साथ अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है। उसी के साथ अरब अमीरात्स वाले भी इसमें इन्वॉल्व है। दोस्तों, कई वीडियो है जो कि मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता। अरबी ज़ुबान में बोली जाने वाली उन महिलाओं, उन बच्चों, उन औरतों की बातों को मैं बताना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं, कि हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। इन लोगों के झगड़ों में आखिर हमारा क्या कसूर है जो हमें इस तरह उजाड़ दिया गया? सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप ज़रूर ये सोच सकते हैं कि किस तरह से दो बड़ी ताकतों के बीच में मसल दिया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि वो OIC, वो यूनाइटेड नेशंस आज कुछ कहने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि उसे पता है, क्योंकि जब टेबल के नीचे से अगर कुछ मिल रहा हो तो फिर टेबल के ऊपर बैठे हुए सर से आवाज़ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और टफ हो जाता है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें और ये तमाम ख़बरें आपके सामने थी। दोस्तों, ख़बरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें एक ख़बर मैं ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा, ख़ासकर गज़ा को लेकर। मैंने पहले भी कहा था कि गज़ा के अंदर जंग बंद नहीं हो सकती है, और उसके पीछे कई सारे तर्क, कई सारे रीज़न्स मैंने दिए थे। देखिए, मैं भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जो सिचुएशंस है, जो हालात है, उस हालात के हिसाब से हम तो इतना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आगे चलकर क्या होने वाला है। अब ये तयशुदा बात है कि गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये बड़ी ताकतों,
या फिर जो और फ्रांस है उन लोगों की बात नहीं होगी, बल्कि उनमें बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतों की भी बात कर रहा हूँ। ये तमाम लोग मिलकर लोगों के जानों का सौदा करते हैं। देखिए, गज़ा के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं कि गज़ा में जंग बंद हो जाए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ये एक ऐसा काफ़िला था जिसने गज़ा के अंदर जा करके और वहाँ के लोगों की मदद करनी थी उसको, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसके रोकने के बाद पूरी दुनिया में जिस तरह की आवाज़ उठने लगी, ख़ासकर यूरोपियन देशों में जिस तरह की आवाज़ उठने लगी, उस आवाज़ को दबाने के लिए थोड़े दिन के लिए इसको सीज़ फायर किया गया और फिर उसके बाद बदस्तूर उसी तरह से गज़ा के लोग और गज़ा पर हमला किया गया। अभी एक वेस्ट बैंक की एक वीडियो सामने आ रही निकल करके, अभी किस तरह से वहाँ रहने वाले इजरायलियों ने वहाँ पर हमला किया, जिसके नतीजे में वहाँ बस और कई अन्य सामान और कई अन्य चीज़ों को नुकसान और क्षति पहुँचा। एक वीडियो सामने है आपके, इस वीडियो को आप देखिए। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि गज़ा के अंदर जंग बंदी कोई नहीं चाहता। हकीकत तो ये है, गज़ा के अंदर अगर चाह लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती है। हर वो सॉल्यूशन उनके पास मौजूद है। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर टेबल के पीछे, टेबल के नीचे से अगर कुछ आ रहा हो तो टेबल के ऊपर जो सर है उससे कुछ बोला नहीं जा सकता है। दोस्तों, आप इन तमाम ख़बरों के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।